बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ना कोई खबर ना कोई फ़ोन। हाँ माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। पास के ही सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लग गई है। मैं अब सरकारी टीचर बन चुकी हूँ। मेरे ससुराल से वो स्कूल बहुत दूर पड़ेगा और यहाँ से मेरा स्कूल पास पड़ेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर आकर रह लूँ क्या? अरे वाह बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू सरकारी टीचर बन गई। अरे वाह बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तेरी सरकारी नौकरी लग गई। और तेरा जहाँ मन करे वहाँ तू कमरा ले लेना। ऊपर भी कमरे खाली है, नीचे भी कमरे खाली हैं। जहाँ मन करे वहाँ रह लेना बेटा। तू भी तो इसी घर की बेटी है, पूछ क्यों रही है? ये तो तेरा ही घर है। लेकिन माँ, एक बार आप भाभी से भी पूछ लेती तो सही रहता। घर तो भाभी का भी है। कैसी बातें कर रही है तू? भाभी से क्या पूछना? उसका काम तो खाली खाना बनाना और हम लोगों को खिलाना है बस। और वैसे भी उसे क्यों ऐतराज होगा? तू तो इस घर की बेटी है, वो तो बाहर से आई है। उसे आए हुए भी समय ही कितना हुआ है। उसका काम तो खाली घर वालों का खुश रखना है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। बस तू अपने बच्चों को लेकर जल्दी आ जा। ठीक है माँ, आज तो मैं ऐसे ही ऑफिस चली जाती हूँ। फिर शाम को जब फ्री हो जाऊँगी ना, तब बच्चों को और अपना सामान ले आऊँगी ससुराल से। आप ना ऊपर वाला कमरा खाली करवा देना। ठीक है बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई। और वैसे भी मुझे बहुत याद आती थी उसकी शादी करने के बाद। अब वो यहीं रहेगी तो मेरी भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मुझे उसकी चिंता भी नहीं रहेगी और वो मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। लाओ, मैं बहू से बोल देती हूँ कि शाम को कुछ अच्छा सा बना दे। इतनी खुशी की बात है। बहू, बहू इधर आओ। हाँ माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, बताइए। बहू, मैं ये बोल रही थी शाम को ना कुछ अच्छा बनाना खाने में। तुम्हारी ननद और उसके बच्चे भी आएंगे। ठीक है माँ जी, क्या बनाना है आप बता दो। खीर, पूड़ी, कचौड़ी, मटर पनीर की सब्जी, रायता। और बेटे को बोल देना रसमलाई ले आएगा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तुझे पता है? अच्छा माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी की सरकारी नौकरी लग गई। और हाँ, जो काम से फ्री हो जाए ना तो जो ऊपर कमरा है ना उसको खाली करवा देना। अब से तेरी ननद यहीं पे रहेगी अपने बच्चों के साथ। कितने दिन के लिए दीदी यहाँ पर आ रही हैं रहने के लिए? कितने दिन से क्या मतलब है तेरा? हमेशा रहेगी यहाँ पे। अब उसके ससुराल से उसका स्कूल दूर पड़ता है। टीचर बन गई है ना वो, और यहाँ मायके से उसका स्कूल पास पड़ेगा। तो अब वो यहीं पे रहेगी हमेशा के लिए। जब उसको कहीं दूर जाना होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन माँ जी, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अच्छा, कहीं की महारानी है तू जो तुझसे मैं पूछूं? तेरा काम तो हम लोगों की ज़रूरतें पूरा करना है, हमारे लिए खाना बनाना, खिलाना और घर का काम करना है। अब से 3-4 सदस्य और बढ़ जाएंगे, उनका भी खाना अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। जाओ, जाकर खाने की तैयारी कर। और हाँ, याद से ऊपर का कमरा खाली करवा।